पिछली रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमय पटनायक, अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए काल है। वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छुद्धा चुका है और कहानी फिर वहीं से शुरू होती है। अमय अपने खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमय की ऐसी हरकत किसी के लिए भी विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के बाद तबादलों के लिए मशहूर अमय का 74वां ट्रांसफर कर दिया जाता है। अमय को अब भोज में ऐसे इलाके में भेजा जाता है जहां कैबिनेट मंत्री दादा भाई रितेश देशमुख का राज चलता है। अमय यहां अपनी बेटी और पत्नी वाणी कपूर के साथ आ जाता है। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाला दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है, जहां वह रोजाना अपनी मां सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद अमय को दादा भाई की इस जरूरत से ज्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चल जाता है कि दादा भाई आम लोगों के भगवान के रूप में एक ऐसा शैतान है जिसने अवैध जमीन और सोने की कालाबाजारी ही नहीं, बल्कि कई मासूम लड़कियों का यौन शोषण भी किया है। निर्देशक राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट यह था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमय पटनायक की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित हैं। यही वजह है कि ऑडियंस इस किरदार से तुरंत कनेक्ट हो जाती है। मगर फर्स्ट हाफ में राजकुमार माहौल को सेट करने में काफी वक्त लगा देते हैं, इसलिए फिल्म का पहला भाग सुस्त मालूम होता है। पर इंटरवल पॉइंट और उसके बाद सेकेंड हाफ में कहानी एंगेजिंग, मजेदार और थ्रिल से भरपूर बन जाती है। अजय देवगन और रितेश देशमुख आमने सामने शतरंज की बिसात की तरह शह और मात का खेल खेलने लगते हैं। साल 1980 के दशक को पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं, जहां मोबाइल फोन की दुनिया से दूर लैंडलाइन फोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए निर्देशक ने उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है, जहां आपको लाइन से दौड़ ढिसती भागती एम्बेसडर कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का संगीत इस बार वो जादू नहीं जमा पाया। यो हनी सिंह का गाना मणि मणि भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गानों जैसे पैसा ये कैसा और तुम्हें दिल लगी को कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स किया गया है। सुधीर के चौधरी की सिनेमैटोग्राफी कुछ दृश्यों में खूब खिलती है। संदीप फ्रांसिस की एडिटिंग थोड़ी और पैनी होती तो मजा आ जाता। अमय को अब भोज में ऐसे इलाके में भेजा जाता है जहां कैबिनेट मंत्री दादा भाई रितेश देशमुख का राज चलता है। अमय यहां अपनी बेटी और पत्नी वाणी कपूर के साथ आ जाता है। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाला दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है, जहां वह रोजाना अपनी मां सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद अमय को दादा भाई की जरूरत से ज्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चल जाता है कि दादा भाई आम लोगों के भगवान के रूप में एक ऐसा शैतान है जिसने अवैध जमीन और सोने की कालाबाजारी ही नहीं, बल्कि कई मासूम लड़कियों का यौन शोषण भी किया है। यशपाल शर्मा का छोटा मगर प्रभावशाली किरदार कहानी को नया मोद्दा देता है। वे थोड़े से दृश्यों में भी छाप छोड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह ब्रजेंद्र काला भी अपने अभिनय से अपने किरदार को यादगार बनाते हैं। मां के रोल में सुप्रिया पाठक भी खूब जमी है। अजय और वाणी की बेटी के रूप में नन्ही बाल कलाकार ने मासूम अभिनय किया है। क्यों देखें, रेड फ्रेंचाइजी के चाहने वाले और कलाकारों के दमदार अभिनय के लिए ये फिल्म देखी जा सकती है। रितेश देशमुख पहले भी नकारात्मक किरदारों में अपनी छाप छोड़ दे चुके हैं और यहां भी उनकी परफॉर्मेंस जानदार रही है। एक परोपकारी मातृभक्त सफेद पोश नेता को उन्होंने अपने स्टाइल में जिया है। आयकर अधिकारी के रूप में अमित सियाल का किरदार खूब मजे करवाता है, जबकि जेल पहुंच चुके सौरभ शुक्ला भी मनोरंजन के पल जुटाने न कामयाब रहे हैं।